हाय गाइस, नमस्कार। ये है डेली जर्नल एंट्री 4 8 दिसंबर डे बिगनिंग। ऑलराइट। तो जो स्ट्रक्चर रहता है मैं आपको बता देता हूँ कि गोल क्या चल रहा है। स्ट्रक्चर है कि गोल क्या चल रहा है, प्रोग्रेस एंड येस्टरडे। प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कल कैसा था, टुडे आज कैसा होना चाहिए। फिर मेडिटेशंस। मेडिटेशंस मतलब कल किस वजह से कुछ कमी रही, आज क्या ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बाद में मैं अपने हैंडल्स आपको शेयर करता होता हूँ। जनरली मैं ये कर रहा हूँ, तो ठीक है। सबसे पहले गोल से स्टार्ट करते हैं। गोल तो मेरे पास मैंने इस टाइम पर 3 या 4 गोल उठा रखे हैं। तो सबसे एक है कि मैं 90 डेज़ के एक सिमुलेशन है, 90 डेज़ के क्रॉस मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उससे कंटेंट पैदा होगा जो मैं पेप कोडिंग चैनल पर लेके जाता हूँ। डेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब प्रेप मैं भी ये कर रहा हूँ, और इससे जो कंटेंट पैदा होता है वो पेप कोडिंग और ड्रीम एंड बिल्ड पर जाता है। जो दूसरा काम मैं कर रहा हूँ उसके बाद, इनफैक्ट ना मैं इसको चलो ठीक है। हाँ, दूसरा जो काम कर रहा हूँ मैं वो पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ 1 साल में। तीसरा जो काम कर रहा हूँ मैं जेई का एग्ज़ाम लिखना चाहता हूँ अप्रैल 2024 में। तो जो मेरे पास नई लर्निंग टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करके मैं जेई देकर देखना चाहता हूँ। अगर वो कामयाब होती हैं तो वो टेक्निक्स मैं अपने नेफ्यू और सन पर भी यूज़ करूँगा। सो ये मेरे गोल्स चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस एंड येस्टरडे। प्रोग्रेस एंड येस्टरडे। अच्छा, एक जो इनसे जुड़ा हुआ गोल है कि इन तीनों के थ्रू मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं वो चलने चाहिए। ये चौथा है, ये सिर्फ जर्नलिंग है। तो इन तीनों के थ्रू हमारा को यूट्यूब चलाना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कल कैसा रहा। तो यार ये जो 90 डे की प्रेप थी, इसके अंदर मैंने कल डीएसए के 9 सवाल बना दिए। तो मैंने 75 ही सोच के रखे कि 90 दिन में 75 ही सवाल बनाऊंगा। पहले ही दिन 9 बन गए। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ। देखो, यहाँ पर जो प्लान है इसमें डीएसए भी है, इसमें डेव भी है, एलएलडी भी है, एचएलडी भी है। ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि 90 डेज़ के क्रॉस मेरे को 75 इक्वेशन बनाने थे। मैं जानकर छोटा टारगेट रखा था। मैंने पहले दिन ही 75 में से 9 बना दिए। ठीक है, विच इज़ गुड। और 7 की वीडियो भी डाल दी। तो यहाँ तो अच्छी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई है। अगर ऐसा रहा तो मैं शायद 400-500 सवाल कर जाऊँ। ठीक है। अब जो बुरा हुआ, डेव के अंदर एक फ़िलॉसफी चला रहा हूँ मैं, जिसे मैं बोलता हूँ ड्रीम एंड बिल्ड फ़िलॉसफी। ड्रीम एंड बिल्ड फ़िलॉसफी का मतलब मेजरली पता है क्या, कि मतलब ना ऐसा नहीं है कि पहले हम सीखेंगे या वेब सीखेंगे या क्लाउड सीखेंगे या मोबाइल सीखेंगे और फिर चीज़ बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ड्रीम एंड बिल्ड का मतलब है पहले प्रॉब्लम आएगी कि ये इंक 42 पढ़ा, अखबार में देखा ये बिजनेस है, उस बिजनेस की ये समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और उसके लिए जो भी सीखना पड़ा वो सीख लिया। ठीक है। मतलब नॉट लर्निंग फर्स्ट एंड देन डूइंग, सीधा स्टार्ट डूइंग, उससे ही लर्निंग पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो ये मेजर फिलॉसफी है और ये मुझे आप लोगों को सिखानी है। ये पूरी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो है कि डूइंग से लर्निंग पैदा होती है, ये हमारे समाज में समाधान ही नहीं हो रखा है। ये सिर्फ जो फाउंडर वाउंडर हैं वो तो इस बात को समझते हैं, और सच बोल रहा हूँ। और जो मतलब जो नॉर्मल जनता चल रही है वो उसको नहीं समझती। वो कहती नहीं, आता ही नहीं, मैं बनाऊँ कैसे, मैं तो पाइथन का बंदा हूँ, मैं जावा से थोड़े लिख दूंगा, मैं तो जावा का बंदा हूँ, डॉट नेट थोड़े लिख दूंगा। वो इस तरह से बात करता है। तो जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं वो पता है किस तरह से बात करते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब सेम ही तो होता है, क्या हो गया, सीख लेंगे। मतलब इनफैक्ट राउटर फिक्स करने हो गया तो हाँ सीख लेंगे, कोई बात नहीं, वो उस तरह से सोचने लगे हैं। तो ये चीज़ मैं भी इसमें थोड़ा सा हिचकता हूँ। मैंने कल इस पर वीडियो नहीं बनाई, हिचकता हूँ। तो कभी कभी, लेकिन जब मैंने खुद को करते हुए देखा तो बहुत खुशी होती है मुझे कि यार ये मस्त है, ये मस्त लगा, ये ये एवोल्यूशन है, मैं बढ़िया कर गया। तो जब मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, और जब मैं ये करता हूँ तो मैं खुद को ठीक मानता हूँ। कल मैंने ये नहीं किया, मैंने इसके बजाय डीएसए के ही 9 सवाल सॉल्व कर दिए। वो 5 ही करने थे, वो ज़्यादा कर दिया और ये नहीं किया। आज मैं ये ज़रूर करूँगा। तो येस्टरडे की मेजर प्रॉब्लम्स में ये थी। ठीक है। एलएलडी एचएलडी तो अभी बाद में करेंगे, जब 12-15 दिन डीएसए डेव कर चुके होंगे, फिर 3 दिन के लिए 12:3 का रेशो में रखना चाहता हूँ। ऑलराइट। पावर लिफ्टिंग के अंदर क्या होता है, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट, 3 लिफ्ट्स होती हैं। इसका नेशनल रिकॉर्ड है 180 मेरी वेट कैटेगरी में, इसका है 290, इसका है 268। कल मैंने स्क्वाट करी पहली बार, मतलब दो बैक इंजरी चल रही तो 2 महीने बाद पहली बार करी, और 80 kg ही किया, 85 kg टाइप्स, उसके 7-8 रैप मारे। ठीक है। बेंच प्रेस मेरा 103 चल रहा है, डेडलिफ्ट मेरी 175 चल रही है, स्क्वाट बैक एक की वजह से थोड़ी कम कर रहा हूँ। स्क्वाट जनरली लोगों की डेडलिफ्ट के बराबर होती है जनरली, तो मैं गुड कि मैंने इसको स्टार्ट कर लिया।
स्वाट को छोड़ के चल रहा था उसको स्टार्ट कर लिया, ठीक है। जेई की तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी है। तो अभी के लिए जो मेजर चल रहा है आज, ये था येस्टरडे, ठीक है। येस्टरडे मेडिटेशन थोड़ी देर बाद करेंगे। टुडे के गोल्स में अच्छा टुडे कब होगा? अच्छा टुडे तब होगा जब मैं 5 डीएसए के सवाल बनाऊँ और ड्रीम एंड बिल्ड ज़रूर ही ज़रूर करूँ। ड्रीम एंड बिल्ड ज़रूर करूँ। ड्रीम एंड बिल्ड का मतलब है इसकी प्रैक्टिस, इस स्किल की प्रैक्टिस कि बिना आए बनाना, डूइंग टू क्रिएट लर्निंग। इस स्किल की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है, बेहद बेहद ज़रूरी है। और इसको करने का मन नहीं करेगा, लेकिन यही ही करना है। एक बार ये फिगर आउट हो गया ना तो जिंदगी ही फिगर आउट हो गई। इनफैक्ट मेरे को कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, भैया जॉब 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 सर्च के लिए, मैं जो भी इस समय जॉब सर्च कर रहा है, जो भी जॉब सर्च कर रहा है बंदा, मैं कह रहा हूँ सब छोड़ छाड़ के ना ये फिलॉसफी समझो। ड्रीम एंड बिल्ड की पहली 5 वीडियो में मैंने फिलॉसफी बता रखी है, डूइंग टू क्रिएट लर्निंग। कि ये टेक आता है नहीं आता फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब एक्चुअली एल्गोरिथम दोबारा से बोल देता हूँ, इंक 42 पढ़ा, बिजनेस देखा, बिजनेस की वेबसाइट पे गए, प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करी, उसका सोल्यूशन लिखा, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी, वो फिर जिस कंपनी की थी उसके बिजनेस लीडर्स को भेज दी, उसके कॉम्पिटिटर्स को भी वो वीडियो भेज दी। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसके क्या होगा कि ये देखो, एड अच्छा हुआ तो आपको बिजनेस जिस कंपनी के लिए किया था उसके बिजनेस लीडर और उसके कॉम्पिटिटर से इंटरव्यू मिल सकते हैं, जॉब मिल सकती है, ये है बेस्ट, ठीक है। तो जॉब मिल सकती है। दूसरा, नेटवर्किंग। अगर जॉब नहीं भी मिली, तुमने तो वीडियो बना के भेजी थी सोल्यूशन के साथ, कैसे इग्नोर कर देंगे तुमको, हेलो तो बोलेंगे ही। तीसरी चीज़, वो भी नहीं हुआ तो रिज्यूमे में तो एक जेन्युइन चीज़ ऐड हो गई। मैं दोबारा से बोलता हूँ, इस अप्रोच के फायदे क्या हैं। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बनता है वो ज़्यादा जेन्युइन होता है। पहली बात, ये बिजनेस लीडर्स और उसके कॉम्पिटिटर बिजनेस लीडर है वो तुमको इज्जत देगा, तो हो सकता है जॉब ही देते। ना दिया तो नेटवर्क तो हो गया, तुम्हारा जानकार तो होगा कि इस बंदे ने मेरे लिए कोड लिखा था, या तुम्हारे रिज्यूमे में ऐड हो गया एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट। तो जो भी बंदा इस टाइम पे कर रहा है वो इसको यूज़ करे। इसमें जो मेजर समस्या आती है वो ये आती है, हम सबको आदत पड़ी हुई है कि आएगा तो बनाऊंगा ना, लर्न करके बनाऊंगा, ठीक है। ये है बड़ी इंटरव्यू अप्रोच, ये बड़ी इंटरव्यू अप्रोच है कि सीखूंगा, इंटरव्यू में सवालों के जवाब दे दूंगा, ये वो है। और सीखूंगा, थोड़े से प्रोजेक्ट बना दूंगा जिससे डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा कि मुझे कुछ आता है। ये बड़ी ही इंटरव्यू ही अप्रोच है, ये सही नहीं है। तो अप्रोच है बिल्ड एंड लर्न वट एवर इज रिक्वायर्ड। लर्न वट एवर इज रिक्वायर्ड, बनाना स्टार्ट करो, जगह जगह पे फंसोगे, फंसोगे जो जिस चीज़ ने फंसाया उसी को सीख लो, ठीक है। तो अगर तुम जाओगे मेरी ड्रीम एंड बिल्ड वाले चैनल पे, पहली 5 वीडियोस देखो, उसमें ये फिलॉसफी मैंने एक्सपोनेंट कर रखी है, वो बहुत ही जरूरी है। ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए करना ज़रूरी है। अगर मैंने आज ये नहीं करा तो गलत चल रहा हूँ। मतलब ये तो कंफर्ट जोन है ना, कि डीएसए की नो प्रॉब्लम कर रही हो तो कंफर्ट जोन है, वहाँ थोड़ी है। ग्रोथ यहाँ है, आपकी मेरी सबकी, ठीक है। तो टुडे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं ड्रीम एंड बिल्ड का प्रोजेक्ट चालू करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। फिर पावर लिफ्टिंग तो सही चल रही है, डाइट सही चल रही है, कल भी सही रहा था, सारी डाइट एकदम सिरे से निभाई थी, वो सब चलेगा बढ़िया, ठीक है। अब मेडिटेशंस मतलब कि कल के अंदर क्या प्रॉब्लम रही, आज मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। हम्म, तो यार देखो, एक सेलिब्रेशन कल मैंने मॉर्निंग समय से स्टार्ट करी थी। मॉर्निंग मतलब एक प्रॉब्लम थी कि जैसे मुझे सुबह सुबह बहुत स्ट्रेस रहता है। परसों मैं सुबह 10:30 बजे उठा था, मैंने 1:30 बजे काम स्टार्ट किया था और 3 घंटे केवल स्ट्रेस किया था। उस स्ट्रेस में एक सिगरेट भी पी थी, ये परसों की बात है। कल मैंने कल के लिए विचार ये बनाया था कि 10:30 उठते ही ना नहाना धोना, ब्रश शेव और पूजा करके जल्दी से बैठ जाऊंगा। तो कल बेहतर क्या हुआ था, परसों दिखाता हूँ। परसों 10:30 उठ के 1:30 बजे काम स्टार्ट हुआ था, स्ट्रेस किया था और सिगरेट पिया था। कल 9:44 पे उठ के 10:30 काम स्टार्ट कर दिया था। कोई स्ट्रेस का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं यार रूटीन्स में घुस गया। मैंने नहाना धोना, शेव, ब्रश और पूजा करी, ठीक है ना। तो यहाँ स्ट्रेस किया और यहाँ पर रूटीन किया और मैं 3 घंटे पहले काम करने लग गया, ठीक है। ये है परसों, ये है कल और ये है आज। आज मैं 8:15 उठा और वही उस फास्ट फेस पे चलते हुए अभी 9:54 हो रहे हैं। तो बहुत सारे काफ़ी चीज़ तो मैं कर भी चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं ये 9 बजे ही एक्टिव हो गया था रूटीन निभा के, ठीक है। तो ये मॉर्निंग की मैं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग की विंस आ गई हैं, मॉर्निंग समय से स्टार्ट होने की। अब बात करते हैं स्लीप की। तो जो परसों रात को जब मैं सोया था तो ऐसे 11 बजे लेट गया था और मैं 2 बजे सोया था और रील्स देखता रहा था। तो इसकी वजह से ये दिन 9:44 पे स्टार्ट हुआ था कल वाला। तो कल मैंने कल मैंने फ़ोन दूर तो नहीं रखा, बीच बीच में फ़ोन छेड़ा भी, रात को नींद खुली तब भी फ़ोन छेड़ा, इंस्टाग्राम वगैरह चेक किया दिन रात में 2 बार, ठीक है। लेकिन
लेकिन मैं 12 बजे सो गया था, म्यूज़िक चलाया और सो गया। उसकी वजह से मैं 7:15 आज दिन स्टार्ट कर पाया, 1.5 घंटा पहले दिन स्टार्ट कर पाया। ठीक है। तो अब मेरी यहाँ पर मेडिटेशन है, स्लीप वाला पार्ट ही फिक्स करना है। मॉर्निंग फिक्स हो गई है, नाइट फिक्स करनी है। देखो दिन ना अगले दिन सुबह नहीं स्टार्ट होता, जैसे कल का दिन सुबह नहीं स्टार्ट होगा, कल का दिन आज रात को स्टार्ट होगा। समय से सोओगे तो परसों सही चलेगा, मतलब कल सुबह सही चलेगा। तो स्लीप पर मैं अभी भी फोकस कर रहा हूँ, स्लीप को फिक्स करना है, जिसके लिए आज मैं ये ज़रूर करूँगा कि फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़ जाऊँगा, अपना किंडल लेके जाऊँगा। मैं फ़ोन को अपने कमरे में रखना ही क्यों है? रात को नींद खुले तो आप क्या चेक करना चाहते हो? मैंने करा 2 बार चेक करा, रात को नींद खुली तो आधा आधा घंटा जगता रहा, गलत बात। तो स्लीप को फिक्स करने के लिए फ़ोन इन अदर रूम, और उस रूम में मेरे साथ जाएगा केवल, बेडरूम में जाएगा मेरे साथ केवल किंडल। ठीक है। और एक जैसे ना मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ, उस टाइम पे प्री वर्कआउट ले लेता हूँ, तो आज उसका भी कुछ करना पड़ेगा, उसमें कैफीन रहता है, तो उससे कुछ बचने के लिए करना पड़ेगा। तो प्री वर्कआउट में भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ूंगा, मे भी, ताकि नींद अच्छी आए। बिना प्री वर्कआउट का वर्कआउट करेंगे जैसा भी होगा। तो ये हुआ स्लीप। तो येस्टरडे के अंदर मेडिटेशंस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो मॉर्निंग में फिक्स्ड मान रहा हूं, स्लीप पार्शली फिक्स्ड मान रहा हूं, छोटा सा राइट छोटा सा रॉन्ग, स्लीप को और फिक्स करना है। फिर सिगरेट खुद ही, कोई सिगरेट नहीं पिया पूरे दिन में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मतलब स्ट्रेस नहीं हुआ तो कुछ नहीं किया। ठीक है। अब है अगली प्रॉब्लम, वो प्लानिंग 1 आवर वाला कल ठीक चला था, मतलब एक एक घंटा आगे सोच के काम करता रहा, वो बढ़िया चला था। लेकिन दिन में डोपामीन ने परेशान किया था। डोपामीन ने परेशान किया था, मतलब ये जो रील्स वाला डोपामीन है, ठीक है, सोशल मीडिया वाला, शाम की तरफ, शाम की तरफ जब वर्कआउट करने गया उसके बाद आके इंस्टा की एक रील डाली, वो चेक करता रहा था। तो दिन में काम करने के लिए भी डोपामीन से बचना होगा। 1 आवर वाला प्लान अच्छा चल रहा है। अब अगली चीज़ को जो मैं अटैक करना चाहता हूँ, देखो एक बारी में एक अटैक, मॉर्निंग को अटैक किया ठीक हो गई, स्लीप पे अटैक कर रहा हूँ रात को ठीक हो गई है, 1 आवर पे अटैक किया ठीक हो गई। अब अगला अटैक जो मैं मारना चाहता हूँ आज के दिन में, वो ये है कि दिन भर मुझे फ़ोन नहीं छूना है। तो मैं जैसे अपने वर्क स्टेशन में बैठूंगा, फ़ोन दूर रहेगा, फ़ोन पास नहीं रखना है। तो ये मेरा आज का अटैक रहेगा। ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ हो गया है। मैंने आपको बता दिया, गोल बता दिया, प्रोग्रेस एंड यस्टरडे बता दिया। टुडे के अंदर डीएसए के तो 5 ही सवाल। ड्रीम एंड बिल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रीम एंड बिल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशंस में है मॉर्निंग इज़ फिक्स्ड, स्लीप इज़ नियरली फिक्स्ड, तो उसको फिक्स करने के लिए प्री वर्कआउट छोड़ूंगा, फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़ूंगा। ठीक है। और 1 आवर का प्लान बढ़िया चल रहा है, 1 घंटा आगे प्लान करके नाव में जीता हूँ तो बढ़िया चलता है। इनफैक्ट जो किताब भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने जो नई किताब उठाई है, पावर ऑफ नाव, पावर ऑफ नाव बाय एकाथ टोले, तो अच्छी किताब लग रही है, किंडल पे डाउनलोड करिए, पढ़ना स्टार्ट करूँगा आज रात से। ठीक है। मॉर्निंग इज़ फिक्स्ड, स्लीप इज़ फिक्स्ड, बस एक चीज़ है जो दिन में मैं डोपामीन कंज्यूम कर रहा हूँ, उससे बचना है। तो फ़ोन को अपनी सीट से दूर फेंक के मारूंगा अभी, ताकि अप्रोचेबल ना रहे। ऑल राइट। डू नॉट डिस्टर्ब पे करके दूर, डू नॉट डिस्टर्ब पे करके आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच। अच्छा एक और मैं बताता हूँ, येस्टरडे एक और प्रॉब्लम फिक्स करी थी। वो पता क्या थी? देखो जैसे ना मुझे साइनस पिछले 5-7 दिन से परेशान कर रहा था, और साइनस से हेडेक रहता था, उसकी वजह से काम पे फोकस नहीं हो पाता। तो कई बार ना वातावरण या हालात ही ठीक नहीं है, काम नहीं कर पाऊँ, पहले उसको फिक्स कर लो। तो मैंने कल क्या किया था, और इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, मैं काम कर पाया, 9 सवाल इसीलिए बन गए थे। साइनस का पेन होने लगा, जितनी बार हुआ गर्म पानी से मुंह धुला, नाकों में सेलाइन ड्रिप लगाया, सेलाइन ड्रिप, और गर्म पानी से मुंह धोया। तो मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ टू वर्क। तो सेलाइन एंड हॉट वाटर सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर मी। अगर आज भी हुआ तो मैं यही करूँगा, सेलाइन और हॉट वाटर को यूज़ करूँगा। एक होता है कि मैं थोड़ा सा फैटीग्ड फील करता हूँ, भारी वर्कआउट होता है तो फैटीग फील करता हूँ, तो उसका तो है, अगर मैं रात को ज़्यादा अच्छा सोऊंगा, गहरा सोऊंगा, नींद नहीं खुलेगी तो फैटीग नहीं आएगी। और दिन में अगर फैटीग आई तो बिना फ़ोन के जाके सो जाऊंगा। अगर आज के दिन में कभी फैटीग हुई तो बिना फ़ोन के जाके सो जाऊंगा 1-2 घंटा, ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड नॉट टाइम। ठीक है। हैंडल्स, ये वाला हैंडल है @sumeet1188। हैंडल मैं अपने सारे डाल दूंगा। पावर लिफ्टिंग देखना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, कल लेग्स और ट्राइसेप किया था, लेट मी शो यू दैट। SMS_PC मेरा इंस्टा का हैंडल है। ठीक है। लिंक्डइन ट्विटर वगैरह वाले सारे डाल देता हूँ। तो लेट मी शो यू माई इंस्टा वर्क येस्टरडे। तो उससे बड़ी खुशी मिलती है। ये गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। तो दिस वॉज येस्टरडेज वर्क। ट्राइसेप का हेड आ रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा आने लगा ट्राइसेप का हेड। तो
थोड़ा शोल्डर, थोड़ा चेस्ट ठीक बन रही है, ऐसा सा दिख रहा हूँ, मोटा मोटा हूँ अभी भी, बट मेरे लिए ठीक है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब यहाँ पर तो कुछ और इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे तो पावर लिफ्टिंग करनी है, मोटा तो मैं लगूंगा ही क्योंकि मेरे से ना तमीज़ में नहीं खाया जाता। दैट इज़ फाइन। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डे। आप भी जीतिए, आप एक कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, कमेंट डालिए। जर्नल करते हैं साथ में, जर्नल करते हैं साथ में, कल कैसा रहा, आज कैसा चाहते हो, और मेडिटेशन, कल क्या कमी थी, आज कैसे इंप्रूव करोगे। ठीक है, ठीक है। मेरा ड्रीम एंड बिल्ड वाला है चैनल, आज मैं वहाँ पर मेजर काम करूँगा। पेप कोडिंग पे तो बस 5 सवाल डालूंगा डीएसए के, और ड्रीम एंड बिल्ड वाले पे करूँगा आज मैं मेजर एक्टिविटी। ठीक है, तो मिलते हैं।